हेलो एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में, क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूं रिवीजन की। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस था जो रिवीजन हमने लिया यूनिट टेस्ट के लिए पार्ट 1 वाला। बहुत बढ़िया बच्चे आए, बहुत बढ़िया से हमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए और सब कुछ अच्छा हुआ। बट उसके अंदर ना 2 से 3 चीजें ऐसी हुई बच्चा जो मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। वो ये कि जो भी टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े हैं, ठीक है, ग्रामर के जो भी टॉपिक्स वगैरह हमने पढ़े हैं, जैसे नैरेशन बोल लो, वॉइस बोल लो, या ये क्वेश्चन टैग बोल लो, या फिर टेंसेस बोल लो, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं थी। पर बार बार बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स हो रही थी और वो सिली मिस्टेक्स देखकर बहुत बुरा लगा। बहुत कॉमन, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही थी। जैसे मैं बात करूं तो बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता, मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, कौन सा मेन वर्ब लगेगा, या पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस के रूल्स को नरेशन के रूल्स में चेंज कर रहे। तो पहली बात तो फॉर्मूलाज बच्चों को नहीं पता। दूसरी बात, जो बेसिक जैसे हेल्पिंग वर्ब जो है कौन सी किस सब्जेक्ट के साथ लगती है वो नहीं पता। लाइक उनको नहीं मालूम, पता है पर गलत लगा रहे हैं जल्दबाजी के चक्कर में। वैसे पूछ रही हूं तो बता रहे हैं, बट जब आंसर कर रहे हैं तो गलत बता रहे हैं। दूसरी चीज ये हो गई कि भाई फॉर्मूला नहीं पता, या हेल्पिंग वर्ब्स के साथ जो जो चीजें हैं उसमें गलतियां हो रही हैं। पता सब कुछ है, बार बार मैं ऐसे बोल रही हूं नहीं पता है, बट जब आंसर कर रहे हैं तब गलती कर रहे हैं। और ये बहुत एक एक मिस्टेक है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है, जिससे पूरा पूरा नंबर आपका कट जाएगा एग्जाम में, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा रूल्स में कंफ्यूजन हो रहा है उनको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है उनको रूल्स में, कि वो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कंफ्यूजन में है वो रूल्स को लेके। उनको लग रहा है मुझे क्या करना है, मेरे को ये रूल्स एक एक करके बैठ के रट्टे मारने हैं। मैं इन चीजों के बारे में आज बात करूंगी, इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अब आपका सेशन है, पार्ट 2 है, यूनिट टेस्ट का रिवीजन है आपका, पार्ट 2 है शाम को। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे लिंक लगा हुआ है सेशन का, आप सेशन पर आ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देख लो, पहले से ही हमने सेशन डाला हुआ है, ठीक है। आपका आज शाम को सेशन है। अब आपके ऊपर है ये कि मैं जो यूनिट टेस्ट के रिवीजन का पार्ट 2 लेने वाली हूं उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हो। उसमें हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, टेक्सचुअल नॉन टेक्सचुअल पैसेज के क्वेश्चंस करेंगे, उसके अंदर हम राइटिंग स्किल्स के भी कुछ टॉपिक करेंगे जो आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं। बट कंफ्यूजन है रूल्स को लेकर, सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं फॉर्मूलाज को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर, ठीक है। ये सब क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। अब वो बोलेंगे मैम क्वेश्चन टैग के इतने रूल्स हैं, टेंसेस के हैं, नैरेशन के हैं, वॉइस के हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के, हम कहां तक याद रखें इंग्लिश में, है ना, हम कहां तक याद रखें। तो मैं आपको एक बात बताती हूं, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप बैठ के पहली चीज एक एक रूल को बैठ के रट्टा मारोगे, सबसे बड़ी गलती कर दोगे अपनी। करना क्या है, क्वेश्चंस लगाने हैं रूल्स को सामने रख के, एक टाइम पे एक टाइप का क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। पहले मैं इस टाइप के सवाल लगाऊंगा जिसके अंदर मेरा टेंसेस वाला पार्ट कवर हो जाएगा, कि भाई इस टेंस को इस टेंस में बदलते हैं, इस टेंस को इस टेंस में बदलते हैं, या इस टेंस में ये लगता है, इस टेंस में ये लगता है। पहले रूल के अकॉर्डिंग मैं 20 क्वेश्चंस लगाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा इंपैरेटिव पे, फिर मैं जाऊंगा दूसरे टाइप के सेंटेंस पे। तो बेसिकली मैं एक एक करके, पर मैं सारे रूल्स को अपने सामने रखूंगा, ठीक है। और सामने रख के मैं, तो जब मैं 10 से 12 क्वेश्चंस उसके लगा दूंगा ना, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे रूल्स को सामने रख के, जिससे हमारे आंसर्स आएंगे तो हम में कॉन्फिडेंस आएगा
और बार बार जब सेम टाइप का क्वेश्चन लगाएंगे तो वो रूल याद भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या करनी है, अब क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं, आपके पास हर एक टॉपिक का एक चार्ट होना चाहिए। मैं यूजुअली प्रोवाइड करती हूं अपनी हर एक क्लास में, हर एक टॉपिक के रूल्स का एक चार्ट होना चाहिए, जिससे कि आप उन रूल्स को अगर हर दूसरे दिन भी रिवाइज कर रहे हो तो आप 5 मिनट में रिवाइज कर पा रहे हो। अगर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको आलस आएगा, फिर आप 1 घंटा बैठ के वापस से पूरा वीडियो देखोगे तो वो गलत है, वो नहीं करना, वो टाइम टेक, आपके पास इतना टाइम भी नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, उन चार्ट्स के थ्रू, आपकी कॉपी में जो बने हैं उनके थ्रू आप रिवाइज करें और हर दूसरे दिन केवल 5 मिनट दें और एक नजर उन पर डाल लें। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस रूल्स को सामने रख के और रेगुलर रिवीजन चार्ट्स के थ्रू आपकी ये सिली मिस्टेक्स काफी ज्यादा कम कर सकता है। तीसरी चीज, जो बच्चे सोचते हैं कि हम बैठ के बस बोल बोल के आंसर्स लिख लेंगे, लाइक ये ऐसे बदलेगा या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ये सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा करते हैं। आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो लिख कर करनी है, ठीक है ना, लिख लिख के करोगे तब गलतियां ज्यादा पकड़ में भी आएंगी। ठीक है, चौथी चीज आपको क्या करनी है, जहां पर भी आप गलती कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नैरेशन में आप देख रहे हो कि यार मैंने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला, मेरी गलती कहां हुई, तो आपने देखा यार मैं ना ज्यादातर गलती सन रूल में कर रहा हूं, वर्क ऑन दैट, वो गलती लिखो कि मैं सन रूल में गलती कर रहा हूं, बाकी के आगे वो गलतियां ना हो। ठीक है, तो इसीलिए अभी यूनिट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको पता चलेगा आपके सिली मिस्टेक्स के बारे में। और जब यूनिट टेस्ट देकर आओ तो उस पेपर को संभाल के रखना और उसमें देखना कि तुमने कहां कहां गलती की। और इसे यूनिट टेस्ट के रिवीजन का पार्ट 2 मैं लेकर आ रही हूं आज शाम को, तो आना मत भूलिएगा वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th पर। अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर अभी तक आपने स्कॉलर्स बैच ज्वाइन नहीं किया है तो मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगी कि क्लास 10th के जो बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास है स्कॉलर्स बैच, जो कि आप लोगों के लिए दी बेस्ट बैच है। 2999 का ये बैच है। 3 टाइप है इसमें भी, स्कॉलर इन्फिनिटी बैच और इन्फिनिटी प्लस बैच। आप इन बैच के अंदर अगर आते हैं, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपकी डाउट सॉल्विंग होती है, पर्सनल अटेंशन मिलता है, एआई के थ्रू डाउट सॉल्विंग भी होता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है। और पूरे साल के लिए ये 2999 का कोर्स है, जिसमें आपको कुछ भी फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं स्टडी मटेरियल से यूज कर रहा हूं, क्या मैं टीचर्स से पढ़ रहा हूं, क्या मेरी रोजाना जितना मुझे पढ़ना चाहिए उतना मैं पढ़ पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं हम। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। अब स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, मिशन 100 मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1, साइंस 2 के बेस्ट क्वेश्चन है इन बुक्स में, क्योंकि प्रवीण सर पिछले कई सालों से पढ़ा रहे, तो उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस, जो उनको पता है कि भाई ये सवाल आता है, वो इन किताबों में डाला हुआ है। इसके थ्रू आप रिविजन अपना करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये है कुछ वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। कई बच्चे जेई की, नीट की, सीईटी की, फाउंडेशन की तैयारी करते हैं, ऑफलाइन करना चाहते हैं, इन सेंटर्स पे कांटेक्ट कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक डाला हुआ है। और अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो स्कॉलरशिप टेस्ट दे दो, IVSAT, ये ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन भी दे सकते हो, दोनों तरीके से। ठीक है, और लास्ट हमारा आ जाता है अजिंक्य बैच। जो भी बच्चे YT पे क्लासेस देखते हैं वो अजिंक्य बैच में भी क्लास देख सकते हैं, वहां पे एड्स नहीं दिखते हैं, वहां पे लाइव AI के थ्रू, मतलब वेद AI के थ्रू आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाते हैं और बाकी के नोट्स और पीडीएफ जैसी चीजें भी आपको मिल जाती है। सो अजिंक्य बैच के अंदर ये फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये रहा हमारा आज का सेशन। शाम के सेशन में आना मत भूलना, रिविजन पार्ट 2 है यूनिट टेस्ट का। ठीक है, और वेदांतु महाराष्ट्र 9th and 10th चैनल पर है। सेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।